Hello everyone, my dear students. Today we are going to study chapter 11. Know yourself. स्वयं के बारे में जानो. At first, note down the date here. Dear children, knowing yourself means understanding your utility as a creation of God. प्यारे बच्चों, नोइंग योर सेल्फ, अपने बारे में जानना, उसका मतलब होता है कि ईश्वर ने जो रचना की है, ईश्वर ने हमारी रचना की है. प्राणियों को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है. तो ईश्वर ने जो हमारी रचना की है तो उसे हमें किस उपयोग में लाना है, मतलब हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना है. एवरी क्रिएचर इज बॉर्न विद सम क्वालिटीज. समटाइम्स दोज आर स्पेशल, समटाइम्स the qualities are common. हर एक प्राणी में जन्म से ही कुछ क्वालिटीज होती हैं. किसी के अंदर वो क्वालिटीज स्पेशल होती हैं और किसी के अंदर वो क्वालिटीज कॉमन होती हैं, लेकिन सभी में क्वालिटीज होती हैं. बट सम पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ऑन क्वालिटीज. लेकिन कुछ लोग अपनी क्वालिटीज के बारे में ही अवेयर नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता है हमारे अंदर क्या क्वालिटी है. So, they are not able to use them properly. जब उन्हें पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है तो उसका वो उचित रूप से यूज भी नहीं कर पाते हैं. Knowing one's abilities is very important. किसी को भी अपनी क्वालिटी के बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में पता करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. All the more important is putting those abilities to some good use. और उन क्वालिटीज़ को किसी अच्छे काम में लगाना, उनसे कुछ अच्छा काम करना, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एन ओल्ड जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ क्राउडेड रोड. एक बूढ़ा सज्जन आदमी भीड़ भरे रोड के साथ साथ चल रहा था. वेयर ही सॉ अ चाइल्ड बैगिंग ऑन द वे साइड. तो रास्ते के एक तरफ उसने एक चाइल्ड को, एक बच्चे को भीख मांगते हुए देखा. द चाइल्ड कॉल्ड आउट टू ईच एंड एवरी पासर बाय. जो बच्चा था वो हर किसी गुजरने वाले से कह रहा था, गिव मी समथिंग इन द नेम ऑफ गॉड. भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो. गिव मी सम ब्रेड, मुझे रोटी दे दो. गिव मी सम मनी, मुझे पैसे दे दो. अलास माई पेरेंट्स आर ब्लाइंड. बड़े दुख की बात है कि मेरे माता पिता अंधे हैं. हेल्प मी टू फीड देम. उनको फीड कराने में, उनको भोजन कराने में मुझे मदद करो, मेरी मदद करो. द ओल्ड जेंटलमैन सॉ द बॉय एंड थॉट फॉर अ मोमेंट. जो बूढ़े सज्जन आदमी थे उन्होंने लड़के को कुछ देर तक देखा और फिर एक क्षण सोचा. उसको देखकर वो सोचने लगे. ही वेंट टू द बॉय. वो लड़के के पास गए एंड सेड, वाई डू यू नीड टू बैग माई बॉय. लड़के, बच्चे, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? तुम क्यों मांग रहे हो? मांगने की आवश्यकता तुम्हें क्यों है? यू आर रिच, तुम तो धनवान हो. द बैगर बॉय वॉज टेकन अ बैक. जो भीख मांगने वाला लड़का था वो एकदम स्तब्ध रह गया कि मुझे कह रहा है, मैं सड़क पर मांग रहा हूं भीख और मुझे कह रहा है कि तुम तो रिच हो, तुम धनवान हो. तो लड़का एकदम से स्तब्ध रह गया. अलास सर, आई एम पुअर. बड़े दुख की बात है सर, मतलब दुखी होकर कहने लगा कि मैं गरीब हूं. माई पेरेंट्स आर ब्लाइंड, मेरे माता पिता अंधे हैं. एंड वी लिव ऑन द आर्म्स आई गेट. और हम, जो मैं भीख मांगता हूं ना, उसके ही आधार पर जिंदा रहते हैं. मतलब मैं जो भीख मांगता हूं उससे ही हम कुछ खा पाते हैं. द ओल्ड जेंटलमैन स्माइल्ड. ओल्ड जेंटलमैन मुस्कुराए. ही सेड टू द बॉय. उसने लड़के को कहा, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज, 5,000 फॉर ईच ऑफ योर हैंड्स. मतलब उसने लड़के को कहा, ओल्ड मैन ने, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा. 5,000 प्रत्येक हाथ के, मतलब
दोनों हाथों के मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। विल यू कट देम? क्या तुम उन्हें काट दोगे? एंड गिव देम टू मी? और क्या तुम उन्हें मुझे दे दोगे? ओल्ड जेंटलमैन ने कहा, तुम अपने दोनों हाथ काटो और मुझे दे दो। एक हाथ के 5,000 रुपए ले लो। तो दोनों हाथों के 10,000 हो गए ना। तो इसलिए ओल्ड जेंटलमैन ने कहा, 10,000 रुपए मुझसे ले लो और दोनों हाथ काट कर मुझे दे दो। हाउ कैन आई डू दैट? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्राइड द बॉय इन हॉरर। लड़का डर से चिल्लाया कि अरे कैसी, आज तक तो किसी ने ऐसी बात की नहीं कि अपने हाथ काट कर दे दो मुझे। तो लड़का डर गया कहीं सचमुच में मेरे हाथ ना काट ले, और कहने लगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। What about your feet then? तो तुम्हारे पैरों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कि ठीक है, तुम हाथ नहीं देना चाहते तो तुम अपने पैर दे दो। कंटिन्यूड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहना जारी रखा, आई विल गिव यू 5,000 फॉर ईच फुट। मैं तुम्हें 5,000 रुपए एक पैर के दे दूंगा, दोनों पैरों के वही 10,000 हो गए। विल यू कट देम ऑफ फॉर मी? क्या तुम उन्हें मेरे लिए काट सकते हो? द बॉय शूक हिज हेड स्पीचलेस विद शॉक। लड़के ने अपना सिर हिला दिया और बोल नहीं पाया कुछ भी। शॉक्ड हो गया वो, आघात लग गया उसको। बोल नहीं पाया कि ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। कभी कह रहा है हाथ काट के दे दो, कभी कह रहा है पैर काट के दे दो, पैसे ले लो। तो वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया और उसने अपनी गर्दन हिला दी ना कहते हुए कि नहीं। ऑल राइट देन, ठीक है तब गिव मी योर आईज, मुझे अपनी आंखें दे दो। एंड आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दे दूंगा, तुम दोनों आंखें मुझे दे दो। हाउ क्रूअल यू आर, कितने निर्दयी हैं आप। द बॉय बस्ट आउट, चिल्लाने लगा लड़का। विल यू डिसफिगर एंड डिफॉर्म मी फॉर लाइफ? क्या तुम मुझे जीवन भर के लिए बिल्कुल अपाहिज कर दोगे, डिसफिगर कर दोगे, मेरा शरीर खराब कर दोगे? माई डियर बॉय, द ओल्ड जेंटलमैन रिप्लाइड। ओल्ड जेंटलमैन ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, God has given you such precious, healthy limbs and you are not making use of them. भगवान ने तुम्हें इतने प्रीसियस, इतने कीमती, हेल्दी, स्वस्थ अंग दिए हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, इतने हेल्दी हो तुम, मतलब सब कुछ भगवान ने दिया है तुम्हें, एक अच्छा इंसान बनाया है। एंड यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ देम, और तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो। वाई आर यू बेगिंग वेन यू कैन वर्क हार्ड एंड अर्न योर डेली ब्रेड एंड लिव विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसने कहा, वाई आर यू बेगिंग, तुम क्यों मांग रहे हो? वेन यू कैन वर्क, जब तुम काम कर सकते हो, तुम कठिन काम कर सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, तो तुम मांग क्यों रहे हो? एंड अर्न योर डेली ब्रेड एंड लिव विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम अपना खुद का मेहनत करो, उससे अपनी रोटी कमाओ और आत्मसम्मान के साथ जियो। यू आर वेस्टिंग द वेल्थ, तुम अपनी संपत्ति को, संपत्ति क्या थी कि अब उसका शरीर था सही, ये उसकी संपत्ति थी, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो ये एक संपत्ति है ना। तुम अपनी संपत्ति को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। दैट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद, जिस संपत्ति के साथ गॉड ने तुम्हें ब्लेस किया है, भगवान ने जो तुम्हें दी है, क्या दिया है? एक स्वस्थ शरीर, दोनों हाथ, दोनों पैर, आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा, भगवान ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसको तुम वेस्ट कर रहे हो। द बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, लड़के को अपनी गलती महसूस हो गई थी। एंड प्रोमिस्ड, उसने अपनी गलती महसूस की और वादा किया, नेवर टू बैग अगेन, अब वो कभी भी नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांगेगा। ही स्टार्टेड वर्किंग टू अर्न मनी, उसने धन कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी थी। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी मांगना नहीं चाहिए। हमें भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया है, उसे उपयोग में लेकर हमें काम करना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। इसके हार्ड वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स वो भी करने हैं,
और ये एक्सरसाइज बी मैं आपको बताती हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। ये सेंटेंसेस पढ़ना है और हमें देखना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। इफ द सेंटेंसेज आर रॉन्ग, यदि ये सेंटेंस रॉन्ग है, राइट द करेक्ट सेंटेंस, तो हमें उसे सही करके लिखना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड मैन सॉ एन ओल्ड वुमन बैगिंग ऑन द वे साइड। ओल्ड मैन ने एक ओल्ड वुमन को देखा भीख मांगते हुए। नो, द ओल्ड मैन सॉ अ child begging on the wayside. Second is the old man told the boy that he was rich. Old man ने लड़के को बताया कि वो धनवान था। Yes. Third is the old man asked for boy's hands for free of cost. बूढ़े आदमी ने लड़के के हाथों को मांगा, उसके हाथ मांगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में नहीं। नो, यहां हम नो भी लिखेंगे और ये टी स्मॉल। नो, द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर बॉयज हैंड्स फॉर 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज के बदले ओल्ड मैन ने लड़के के हाथ मांगे थे। नेक्स्ट, द बॉय हैप्पीली एग्रीड टू गिव हिज लेग्स। लड़का खुशी से सहमत हो गया अपने पैर देने के लिए, अपनी लेग्स देने के लिए। नो, द बॉय shook his head, speechless with shock. वो तो शॉक्ड हो गया था और उसने शॉक्ड होकर ही गर्दन हिला दी, मना कर दिया था। द बॉय realized his mistake and promised never to beg again. लड़के ने अपनी गलती महसूस की और वादा किया कि अब वो कभी नहीं मांगेगा। यस, दिस इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स लिखने हैं गुड हैंड राइटिंग में, और हार्ड वर्ड्स को आप लर्न भी किया करें। थैंक यू।